दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। रात के ठीक 2:17 बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ पहाड़ी शहर की पुरानी वर्मा हवेली कुछ पल के लिए उजाले में दिखाई देती, फिर दोबारा अंधेरे में डूब जाती। उस रात हवेली के अंदर 4 लोग थे और सुबह होने तक उनमें से एक इंसान मर चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस कमरे में खून हुआ था उसका दरवाजा अंदर से बंद था। ना कोई खिड़की टूटी, ना कोई रास्ता बाहर जाने का। तो सवाल ये था, कातिल गया कहाँ? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कातिल अभी भी उसी हवेली में मौजूद था? आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका सच आखिरी पल तक कोई नहीं समझ पाया। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर इंसान कातिल हो सकता है। शहर से थोड़ा दूर पहाड़ी पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे वर्मा हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 120 साल पुरानी थी। कहा जाता था कि इसे एक जमींदार ने बनवाया था। लेकिन वर्षों में इस हवेली में कई अजीब घटनाएं हुई थीं। कभी किसी की अचानक मौत, कभी कोई नौकर गायब, और कभी कभी लोगों ने रात में हवेली से अजीब आवाजें भी सुनी थीं। इसी वजह से शहर के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। लेकिन उस हवेली में रहता था एक अमीर परिवार, वर्मा परिवार। परिवार का मुखिया था राजेश वर्मा, एक सफल बिजनेसमैन। उसके साथ हवेली में रहते थे उसकी पत्नी नेहा, उसका छोटा भाई अमित और उसकी बेटी रिया। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन इस परिवार के अंदर कई ऐसे राज छिपे थे जो जल्द ही सामने आने वाले थे। उस शाम हवेली के डाइनिंग हॉल में सब लोग खाना खा रहे थे। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। राजेश अचानक बोला, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने फैसला किया है कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी मैं रिया के नाम कर दूंगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित का चेहरा तुरंत बदल गया। वो गुस्से में बोला, भैया ये क्या मजाक है? राजेश शांत था। ये मजाक नहीं है, ये मेरा फैसला है। अमित कुर्सी से उठ गया। तो इसका मतलब इतने साल मैंने आपके लिए जो किया उसका कोई मतलब नहीं? राजेश बोला, अमित ये फैसला सोच समझ कर लिया है। अमित गुस्से में कमरे से निकल गया। नेहा भी चुप थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बहस ही जल्द आने वाली एक हत्या की शुरुआत थी। आधी रात के करीब 2 बजे पूरी हवेली में सन्नाटा था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। रिया अपने कमरे से दौड़कर बाहर आई। नेहा भी घबरा कर बाहर आई। अमित भी अपने कमरे से निकला। चीख आई थी राजेश के कमरे से। दरवाजा बंद था अंदर से। अमित ने दरवाजा जोर से तोड़ा। दरवाजा खुलते ही सबकी सांसें रुक गईं। राजेश फर्श पर पड़ा था। उसकी छाती में चाकू घुसा हुआ था। कमरे में खून ही खून था, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था और खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। ये एक बंद कमरे की हत्या थी। पुलिस की एंट्री सुबह पुलिस हवेली पहुंची। इस केस की जांच कर रहे थे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। उन्होंने कमरे का निरीक्षण किया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी लॉक थीं। कोई जबरन घुसने का निशान नहीं। इंस्पेक्टर अर्जुन धीरे से बोले, यह केस आसान नहीं होगा। उन्होंने परिवार से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उन्होंने अमित से पूछा, कल रात आपकी अपने भाई से बहस हुई थी? अमित बोला, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनका खून किया। फिर उन्होंने नेहा से पूछा, आप कहाँ थी? नेहा बोली, मैं अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन समझ गए, इस परिवार में कुछ छिपाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। राजेश की मौत 2 बजे के आसपास हुई थी और उसी समय चीख भी सुनी गई थी। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात थी। राजेश को चाकू लगने से पहले उसे बेहोश करने वाली दवा दी गई थी। अब सवाल था, उसे दवा किसने दी? जांच में पता चला कि राजेश रात को सिर्फ एक ही इंसान के साथ बैठा था, नेहा। अब शक का पहला तीर नेहा पर गया। जब इंस्पेक्टर अर्जुन ने नेहा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा, राजेश का एक अफेयर था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। नेहा बोली, वो किसी और महिला से मिलने लगा था।
और मैं उससे तलाक लेने वाली थी। अब शक और गहरा हो गया। क्या नेहा ने गुस्से में खून किया या कहानी में अभी कुछ और बाकी था? जांच के दौरान पुलिस को रिया के कमरे में एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, पापा को सच पता चल गया है और अब सब खत्म होने वाला है। इंस्पेक्टर अर्जुन चौंक गए। रिया ने क्या छुपाया था? क्या वो भी इस हत्या से जुड़ी थी? हवेली के एक पुराने नौकर ने पुलिस को एक बात बताई। उसने कहा, कल रात मैंने किसी को छत पर जाते देखा था, लेकिन हवेली की छत का रास्ता सिर्फ एक ही कमरे से जाता था और वो कमरा था अमित का। अब शक फिर अमित पर गया। इंस्पेक्टर अर्जुन को हवेली के स्टोर रूम में एक पुराना सीसीटीवी रिकॉर्डर मिला। जब फुटेज देखी गई तो सब चौंक गए। रात 1:45 पर कोई व्यक्ति राजेश के कमरे में जाता दिखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जांच में पता चला कि नेहा ने पुलिस से झूठ बोला था। वो रात 2 बजे अपने कमरे में नहीं थी, वो राजेश के कमरे के पास थी। अब मामला और उलझ गया। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने जब हवेली की पूरी जांच करवाई तो उन्हें हवेली के पुराने कागजात देखने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस से हवेली का इतिहास निकलवाया और जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। करीब 25 साल पहले इसी हवेली में एक और हत्या हुई थी। उस समय हवेली के मालिक थे महेंद्र वर्मा, जो राजेश वर्मा के पिता थे। रिकॉर्ड के मुताबिक महेंद्र वर्मा की मौत भी रहस्यमयी हालात में हुई थी और उस केस का आरोपी था उनका छोटा भाई। लेकिन सबूतों के अभाव में केस कभी साबित नहीं हो पाया। इंस्पेक्टर अर्जुन को समझ आ गया कि ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं, ये राजों का भंडार थी और शायद राजेश की हत्या का संबंध भी इसी पुराने इतिहास से था। जांच के दौरान पुलिस को अमित के बैंक रिकॉर्ड मिले और वहां एक बड़ा खुलासा हुआ। अमित पर लगभग 3 करोड़ रुपए का कर्ज था। वो पिछले कई महीनों से घाटे में चल रहे बिजनेस को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अमित से पूछा, अगर सारी प्रॉपर्टी रिया के नाम हो जाती तो तुम्हारा क्या होता? अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं दिवालिया हो जाता। अब शक और गहरा हो गया। क्या अमित ने पैसे के लिए अपने भाई का खून किया था? दूसरी तरफ नेहा भी कुछ छुपा रही थी। एक दिन इंस्पेक्टर अर्जुन ने उससे अकेले में बात की। उन्होंने पूछा, आप अपने पति से तलाक क्यों लेना चाहती थीं? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मुझे उनसे डर लगने लगा था। इंस्पेक्टर चौंक गए। डर? नेहा बोली, राजेश पिछले कुछ महीनों से बहुत बदल गए थे। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे और कई बार गुस्से में बहुत हिंसक हो जाते थे। नेहा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या ये सच था या वो सिर्फ अपने ऊपर से शक हटाने की कोशिश कर रही थी? रिया सबसे शांत थी, लेकिन इंस्पेक्टर अर्जुन को लगता था कि वो भी कुछ छुपा रही है। एक दिन उन्होंने रिया से पूछा, तुम्हारे पापा को किस बात का डर था? रिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, उन्हें लगता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। इंस्पेक्टर अर्जुन चौंक गए। कौन? रिया बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कई बार कहा था कि हवेली में कोई उन पर नजर रख रहा है। अब मामला और भी रहस्यमय हो गया। क्या सच में हवेली में कोई और भी था? पुलिस ने हवेली की छत की जांच की। वहां उन्हें कुछ अजीब निशान मिले। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाल ही में वहां आया था, लेकिन छत तक जाने का रास्ता सिर्फ अमित के कमरे से होकर जाता था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने अमित से पूछा, क्या तुम कल रात छत पर गए थे? अमित तुरंत बोला, नहीं, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी और इंस्पेक्टर अर्जुन समझ गए अमित झूठ बोल रहा था। सीसीटीवी फुटेज को दोबारा ध्यान से देखा गया। इस बार पुलिस ने फुटेज को स्लो मोशन में देखा और तब एक महत्वपूर्ण चीज दिखाई दी। जिस व्यक्ति ने राजेश के कमरे में प्रवेश किया था वो लंगड़ा कर चल रहा था। अब हवेली में सिर्फ एक ही इंसान था जो हल्का सा लंगड़ाता था, अमित। अब सबूत सीधे उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी
कहानी अभी पूरी नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस को हवेली के किचन में एक बोतल मिली। उसमें वही दवा थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली थी, और उस बोतल पर उंगलियों के निशान थे। लेकिन जब फिंगरप्रिंट जांचे गए तो सब हैरान रह गए। वो निशान अमित के नहीं थे, वो निशान थे नेहा के। अब मामला पूरी तरह उलझ चुका था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने महसूस किया कि इस केस में हर कोई झूठ बोल रहा है। अमित झूठ बोल रहा था, नेहा झूठ बोल रही थी, रिया भी कुछ छुपा रही थी। लेकिन सवाल था क्यों? आखिरकार इंस्पेक्टर अर्जुन ने फैसला किया कि अब समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का। अगले दिन इंस्पेक्टर अर्जुन ने सभी को हॉल में बुलाया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि राजेश वर्मा का खून किसने किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, यह हत्या किसी एक इंसान ने नहीं की। सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया, अमित ने राजेश को बेहोशी की दवा दी, नेहा ने गुस्से में चाकू मारा और रिया ने कमरे को अंदर से बंद करने की योजना बनाई। तीनों ने मिलकर सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके झूठ और सबूतों ने सच्चाई सामने ला दी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केस खत्म हो गया। वर्मा हवेली खाली हो गई। कुछ महीनों बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि रात में हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। कभी कदमों की आवाज, कभी किसी की धीमी चीख। शायद राजेश वर्मा की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटक रही थी, और उस रात का खून हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में कैद हो गया। तो दोस्तों, ये थी वर्मा हवेली की खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। अगर आपको ऐसी सस्पेंस और थ्रिलर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में एक और रहस्यमयी सच के साथ।